चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ए डी एंड बी सी आर इक्वली परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए डी और बी सी ये इक्वली क्या है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट। बी सी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर और ए डी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। तो परपेंडिकुलर जब होते हैं इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए बी ये लाइन सेगमेंट है और सी डी ये अनदर लाइन सेगमेंट है। दोनों लाइन सेगमेंट आपस में ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ओ सी ये वाला एंगल जो होगा वो ए ओ डी एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को, यानी इस ए और बी लाइन को ये जो सी डी लाइन है ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रही है। तो हमें जो प्रूव करना है कि ए ओ इक्वल है ओ बी के या बी ओ इक्वल है ए ओ के, अगर हम कह दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी डी लाइन है इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है सी बी ओ ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ए ओ के। तो अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये साइड यानी बी ओ साइड ए ओ साइड के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सी डी लाइन ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी इन दोनों ट्रायंगल में एंगल सी बी ओ ये 90 डिग्री का है और एंगल डी ए ओ ये भी 90 डिग्री का है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल, कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए के। एंगल बी ये इक्वल है एंगल ए के और इसका जो रीजन है 90 डिग्री बोथ। अब यहाँ पे जो एंगल बी ओ सी है ये इक्वल है एंगल ए ओ डी के, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल ए ओ डी के और इसका जो रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें जो गिवन है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल, बी सी ये इक्वल है ए डी के, ए डी, और इसका जो रीजन है ये गिवन है। अब हमें 3 पॉइंट मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है बी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी के। तो ट्रायंगल बी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी के, और जो इसमें रूल फॉलो हुआ है एंगल साइड के। जो अब हमें जो प्रूव करना है कि सी डी जो लाइन है ये लाइन सेगमेंट ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो बी ओ इक्वल है ए ओ के बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम बी ओ इक्वल टू ए ओ और इसका जो रीजन होगा सी पी सी टी रूल के द्वारा। इसलिए देयरफॉर सी डी
बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट AB, यानी ये CD लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी। BO की लेंथ AO की लेंथ के इक्वल होगा बाई CP/CT रूल के द्वारा। यही हमारा आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC congruent triangle CDA के। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि L और M ये दो लाइन पैरेलल हमें दी गई हैं, P एंड Q ये भी आपस में पैरेलल हैं, और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि L और M ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन को AC ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको काट रही है C पॉइंट पर और A पॉइंट पे। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ACB ये वाला एंगल DAC एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि L और M लाइन ये पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से P एंड Q ये भी आपस में पैरेलल लाइन है। एंगल BAC ये वाला एंगल जो है ये इक्वल होगा इस एंगल के, एंगल ACD इस एंगल के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, एंगल ACB ये इक्वल है एंगल CAD के, और इसका जो रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसकी वजह से ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ACB एंगल इक्वल होगा CAD एंगल के। ठीक इसी प्रकार एंगल BAC ये इक्वल होगा DCA ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, और इसका रीजन भी यही होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में AC लाइन जो हमारी है ये कॉमन लाइन है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AC, और इसका रीजन है ये कॉमन है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गए, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा साइड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, और जो रूल, जिस रूल की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है एंगल साइड, यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।